हेलो एवरीवन। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि यूपी पीसीएस प्री एग्जाम के लिए घटना चक्र की बुक को कैसे पढ़ें। जैसा कि आप जानते हैं कि घटना चक्र की बुक यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो ऐसे में घटना चक्र की बुक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके थ्रू आउट आपने जो सोर्स पढ़ रखा है एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, उसका रिवीजन हो जाता है। इसके साथ ही साथ आप उस कोर एरिया को भी जान पाते हो कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी अगर 25 से 30 क्वेश्चंस हिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से 25 से 30 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन लगभग उसी एरिया से पूछे जाते हैं। तो आप अपनी इसके थ्रू आप इंपॉर्टेंट एरियाज की भी पहचान कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ आप उस क्वेश्चंस के सॉल्व करने के तरीके को भी सीख पाते हैं। देखिए, एक तो पढ़ना होता है जो आप बेसिक एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, और जरूरी नहीं आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है। मान लीजिए आप सपोज दैट आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉरी आपने एनसीईआरटी बुक का रिवीजन अच्छे से कर लिया, आपने कुछ स्टैंडर्ड बुक का रिवीजन अच्छे से कर लिया, लूसेंट आपने पढ़ लिया। लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि आप जब टेस्ट दे रहे हैं या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए। लेकिन जब आप जो घटना चक्र की बुक है जब आप उसको सॉल्व करते हैं, जो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन होता है, उसके थ्रू आउट आप उस क्वेश्चंस के सॉल्व करने के तरीके को सीख पाते हो। तो आप जो चीजें पढ़ रखे हो उसको कैसे यूटिलाइज करें, वो तरीके जो आपने पढ़ रखा है प्रीवियस में एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, लूसेंट की बुक, अब उसे कैसे यूटिलाइज करना है, उसे कैसे यूटिलाइज करें, इस तरीके को आप कहां से सीख पाते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट, जिसके अंदर घटना चक्र की अगर हम बात करें तो घटना चक्र जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन होता है। घटना चक्र में यूपी के जो प्रीवियस ईयर को यूपी स्टेट पीसीएस में जो पिछले वर्षों में विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए, उसके साथ ही साथ कई स्टेट पीसीएस जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और हरियाणा, यहाँ पे जो स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी कलेक्शन यहाँ पे होता है। तो इसके थ्रू ना केवल आप अपने स्टेट के जो स्टेट पीसीएस में यूपी स्टेट पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन उसको सॉल्व कर पाते हैं, इसके साथ साथ आप मल्टीपल स्टेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको भी आप सॉल्व कर पाते हैं। यदि आप 2021 और 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे, भूगोल के कई ऐसे क्वेश्चन थे जो झारखंड पीसीएस में पूछे गए थे और उस क्वेश्चंस को यहाँ पे यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया था। कई ऐसे क्वेश्चन थे जो छत्तीसगढ़ और झारखंड पीसीएस में पूछे गए थे, उन प्रश्नों को यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो घटना चक्र का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्री एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो वैसे में ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि घटना चक्र की बुक को कैसे पढ़ें। क्योंकि एक पढ़ने का मतलब ये होगा कि आप उसको तभी पढ़ पाओगे अच्छे से, आप उसको तभी मल्टीपल टाइम रिविजन कर पाएंगे, 3 से 4 बार आप उसको तभी रिविजन कर पाएंगे जब आप उसमें रुचि डेवलप होगा, आपका इंटरेस्ट उसमें बन पाएगा। और वो इंटरेस्ट कैसे बने आपके अंदर, वो कैसे इंटरेस्ट आए उसे सॉल्व करने का। क्योंकि सॉल्व करने का मतलब ही, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और आपको बोर हो रहे हैं सॉल्व करते समय, तो बोर क्यों होंगे? क्योंकि जब अगर आपको का जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप जब घटना चक्र सॉल्व करेंगे तो फिर आपको वो रुचि उसमें डेवलप नहीं हो पाएगा, आप चीजों को उसको पकड़ नहीं पाएंगे कि कैसे कनेक्टिविटी आप उस ढूंढ नहीं पाएंगे, आपको अजीब फीलिंग आएगी, ऐसे लगेगा आप रट रहे हो। अगर आपका एक बेसिक एनसीईआरटी की बुक जो होती है, अगर आप उस सोर्स को आपने फॉलो नहीं किया है, और यानी एक प्रकार से कहें अगर आपने बेसिक सोर्स जो एनसीईआरटी की बुक है अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया है, आपने उसके थ्रू अपनी बेसिक पकड़ मजबूत नहीं की है, तो घटना चक्र की बुक अगर आप सीधे पढ़ने आ जाओगे तो फिर घटना चक्र की बुक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर बहुत जबरदस्ती करोगे तो आप उसको रटोगे, लेकिन एक पॉइंट पे जाकर के फिर आप उसको छोड़ दोगे, फिर आपका आगे बढ़ने का मन नहीं करेगा क्योंकि आपको उसमें रुचि नहीं बन पाएगा। तो देखिए, घटना चक्र बहुत ही अच्छी सीरीज है, लेकिन उसको एक पॉइंट ऐसा होगा जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका मन करेगा कि मैं आगे और सॉल्व करूं। ये आपके अंदर से आएगा कि मैं और आगे सॉल्व करूं। लेकिन ये कैसे आएगा आपके अंदर, कैसे आएगा, कैसे ये रुचि आपके अंदर आएगा, इंटरेस्ट कैसे आपके अंदर बनेगा कि आपका और उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आगे सॉल्व करने का मन करेगा। यानी उस घटना चक्र में और भी जो टॉपिक्स है उसको आप सॉल्व करें, उसमें आपको अच्छा भी लग रहा है, आप इंजॉय फील कर रहे हो। ये कैसे आपके अंदर आएगा? इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिक एनसीईआरटी की जो बुक है उसको आपको पढ़ना है। बेसिक एनसीईआरटी की जो बुक आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है, उसके थ्रू अपनी एक बेसिक पकड़ बना ले। जब आप उसके थ्रू एनसीईआरटी के थ्रू अपनी एक बेसिक पकड़ बना लेंगे, उसके बाद जब आप घटना चक्र की बुक को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा फील आपको होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा, आपको आनंद आएगा।
आपका उसमें रुचि डेवलप हो पाएगा, आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो पाएगा और फिर आप उसमें आसानी से उसमें आगे बढ़ते जाएंगे और उस बुक को आपको खुद मन करेगा कि उसको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कर ले। देखिए दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं जो घटना चक्र की सीरीज का कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन कर लेते हैं और कुछ विद्यार्थी होते हैं वो एक बार भी रिवीजन नहीं कर पाते। कारण क्या है? कारण ये कि रुचि ना बन पाना, क्योंकि आप उसको उसमें जब तक आपका रुचि नहीं होगा, जब तक चीजें आपको उसमें समझ में नहीं आएगी, जब तक आपको उसमें आनंद नहीं आएगा, तब तक कोई भी काम आप करिए आप तभी लंबे समय तक कर पाते हैं। सिंपल सी बात है, आप कोई भी काम लंबे समय तक तभी कर पाते हैं जब आपको उस काम को करने में आनंद आता है, आपको उस काम को करने में अच्छा लगता है, आनंद फील होता है, आपको अच्छा लगता है। तो वो फीलिंग जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, आपको अच्छा फील हो रहा है, आप सॉल्व कर रहे हो, आपको आनंद, आपको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है आपको, तब तक आप उसको लंबे समय तक आप उसको मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और ऐसा क्यों होता है कि आपके अंदर वो आनंद नहीं फील हो पाता, वो खुशी आपको नहीं फील हो पाता? कारण क्या? कहीं ना कहीं आपने वो बेसिक जो एक अंडरस्टैंडिंग है जो एनसीईआरटी के बुक के थ्रू बनाया जाता है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि मैं बहुत ऐसे बच्चों को जानता हूँ, 70 से 75% के ऐसे बच्चों की संख्या 75 to 80% होगी जो एनसीईआरटी और जो खासतौर से जो स्टेट की तैयारी करते हैं, उसमें ये हमने देखा कि उनको एनसीईआरटी पढ़ने में पता नहीं क्या होता है, कि उनको एनसीईआरटी पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, वो सीधे घटना चक्र की बुक को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। फिर बहुत समय तक नहीं, एक समय पर आते जब वो उनका पढ़ने मन नहीं करता, फिर वो बैक साइड में आ जाते हैं। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं रुचि उसमें बन नहीं पाता। लेकिन ये काम अगर आप ये कर लीजिए, आज इस वीडियो के देखने के बाद आप ये काम कर लीजिए, अगर आपने अभी तक बेसिक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है और आप घटना चक्र की बुक पढ़ने जाते हो और फिर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता, आपका रुचि उसमें नहीं डेवलप हो पाता, बार बार आप उसको छोड़ देते, पढ़ते नहीं हो, बहुत जबरदस्ती करते हो, तभी आपका आगे बढ़ने का मन नहीं करता। तो ये काम आप करिए कि बेसिक एनसीईआरटी जो है, पहले आप बेसिक एनसीईआरटी एक सब्जेक्ट को चूज करिए, पहले हिस्ट्री का बेसिक एनसीईआरटी आप अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद फिर या सिंपल से एक तरीका, आपको एक चैप्टर कवर करिए, ऐसे पढ़िए एनसीईआरटी की एक, जैसे एनसीईआरटी का आपने बुक लिया, जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता और एनसीईआरटी आपने बुक उठाई क्लास 11 की रामचंद्र शर्मा की, उसका जो एक चैप्टर आपने उठाया हड़प्पा सभ्यता का एनसीईआरटी की बुक से आपने उठाया और उसको आप कम से कम 2 से 3 बार उसकी रीडिंग कर लो, उस पर आपकी एक बेसिक समझ हड़प्पा सभ्यता के बुक पे हो जाए, किसके थ्रू? एनसीईआरटी के बुक के थ्रू। उसके बाद फिर उस हड़प्पा सभ्यता के टॉपिक को आप घटना चक्र की बुक में सॉल्व करें, आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से, जो रामचंद्र शर्मा की बुक में जो हड़प्पा सभ्यता दिया गया है, आपने उसको अच्छे से बेहतर तरीके से आपने पढ़ लिया, उसके बाद फिर जैसे आप घटना चक्र की बुक घटना चक्र में उस चैप्टर को ढूंढोगे, हड़प्पा सभ्यता उसको सॉल्व करोगे, आपके अंदर जो फीलिंग आएगी, जो एक इंटरनल हैप्पीनेस आप फील करोगे, वो आपको ही पता होगा। और फिर इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनना शुरू होगा, और जैसे आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस बनना शुरू होगा, वो कॉन्फिडेंस फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार करेगा। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार हो पाओगे, फिर आपका मन करेगा कि नहीं, अब मैं इस चैप्टर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं घटना चक्र सॉल्व कर लेता हूं। तो ये स्मार्ट अप्रोच है पढ़ने का। आप कभी भी एक गलती मत करना कि आप सीधे घटना चक्र पे आ जाना। सीधे घटना चक्र पे आओगे तो एक ही विकल्प आप उसको रटोगे, और रटोगे तो फिर उसका फायदा आपको होगा नहीं। क्योंकि ये मत समझना कि यूपी पीसीएस एग्जाम में घटना चक्र से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पूछे जा रहे तो ये कि आप रट के उसको सही कर पाओगे, नहीं। क्योंकि बहुत ऐसे पूछे भले, लेकिन उसी में से कुछ क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है, जो पिछले वर्ष में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है। तो ऐसे में आप उसको तभी सही कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का जो सबसे अच्छा सोर्स है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का जो सबसे अच्छा सोर्स है, वो आपकी एनसीईआरटी बुक है। ना किसी की प्रिंटेड नोट, किसी की ना तो प्रिंटेड नोट, ना तो किसी ने किसी भी कितनी भी महंगी कोचिंग हो, ना तो उनकी प्रिंटेड नोट्स, ना तो उनके जो भी सोर्स हैं, वो सोर्स आपके लिए उतने यूजफुल नहीं होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए वो सोर्स उतने यूजफुल नहीं होंगे जितना आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी के थ्रू और क्लियर कर पाओगे। अगर आप मुझसे पूछोगे, यूपीएससी की तैयारी करने का मेरा 6 से 7 साल का अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो सबसे बेहतर सोर्स है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, जो सबसे बेहतर सोर्स अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, वो एनसीईआरटी की बुक है। आप एनसीईआरटी की बुक सेलेक्ट कर लीजिए और उसके थ्रू अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, एक बेसिक पकड़ बनाइए। हाँ, उसको पढ़ते समय कुछ दिक्कत आ रही है उसको आप यूट्यूब की मदद से, गूगल की मदद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करिए। और जैसे आपने उस एनसीईआरटी की बुक के किसी भी चैप्टर को आपने सेलेक्ट किया, जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की, और उसको आपने 2 से 3-4 बार रीडिंग कर ली और आपका कॉन्सेप्ट उसको लेकर क्लियर हो गया, फिर आप जैसे घटना चक्र की बुक सॉल्व करोगे, आपको बहुत ही आनंद फील आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे।
आपके अंदर आप कनेक्टिविटी को बना पाओगे। और कनेक्टिविटी जब आपको लगेगा, आपके अंदर जब ये फीलिंग आएगी, आप उसको समझ पा रहे हो। देखिए, दो तरह की फीलिंग आती है। एक फीलिंग आपको आती है कि आप जैसे रट रहे हो। जब आपके अंदर ये फीलिंग आती है आप जैसे रट रहे हो, तो फिर आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाता, आपका रुचि नहीं बन पाता।